Welcome to my YouTube channel, Literature and Life. दोस्तों, सबका मेरे YouTube चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ JB डिसूजा द्वारा लिखे गए प्रोज टेकिंग द लॉ इनटू हैंड्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस को करें, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान ले। JB डिसूजा वाज अ डिस्टिंग्विश्ड ब्यूरोक्रेट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। वो एक ब्यूरोक्रेट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। टेकिंग द लॉ इनटू देयर हैंड द ऑथर ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। टेकिंग द लॉ इनटू हैंड्स में वो जुडिशियल एक्टिविज्म की हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। फॉर द लास्ट 2 decades इंडियन कोर्ट्स हैव ओवरकम द शाइनेस। पिछले 10-20 सालों से इंडियन कोर्ट्स ने इस एक्टिविज्म को अडॉप्ट करना शुरू किया है और अपनी शाइनेस को छोड़ना शुरू किया है। दे आर showing their acceptance. The courts are working with punching ethics, equity and justice. और कोर्ट कोशिश कर रहे हैं वो इक्विटी और न्याय को आम लोगों तक पहुंचा सके। दे आर टेकिंग पॉलिटिशियन टू ट्रायल रॉन्ग ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को अदालत में लेके आया जा रहा है। इट इज़ ए पॉजिटिव सिम्टम और ये हमारे देश के लिए एक पॉजिटिव इट है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ एन इंटरनेशनल फिनोमेना। ये भारत में कॉमन फिनोमेना नहीं है। नो डाउट भारत में ये एक्टिविज्म बहुत लेट स्टार्ट हुआ, बट ये दूसरे देशों में बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। फॉर एग्जांपल 1954 में द यूएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड रेशियल बाइगॉटरी। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में इस जुडिशियल एक्टिविज्म को स्टार्ट किया था और रेशियल बाइगॉटरी को बैन किया था। द यूएस हैज़ बिकम इनएविटेबल ड्यू टू द डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द करप्ट ऑफिशियल पुलिस एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये इसलिए ज़रूरी हो चुका था क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पुलिस ऑफिसर्स है, पॉलिटिशियंस है, उनका लोगों के प्रति रवैया जो था वो बहुत ही ख़राब हो चुका था। वो टोटली करप्ट हो चुके थे। टुडे जुडिशरी कैन टेक अप केसेस सो मोटो इवन इफ नो कंप्लेंट। आज के टाइम पे कोर्ट तब भी केसेस को लॉन्च कर सकते हैं रॉन्ग डूइंग्स के अगेंस्ट पॉलिटिशियंस ऑफिसर की जब कोई कंप्लेंट नहीं की गई है। ऑफ कोर्स इट में हैव नो डाउट इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट, हमारे अदालतों में पहले से ही बहुत सारे केस हैं, बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो है कि ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो न्याय है वो स्लो हो सकता है या जो डिसीज़न है वो गलत आ सकता है। तीसरा ये कि कोर्ट्स भी जो करप्ट हो सकती हैं। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोज और राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक, दैट इज JB डिसूजा टेकिंग द लॉ इनटू देयर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस एवोल्यूशन इंडियन कोर्ट्स आर नॉट यूनिक, व्हाट काइंड ऑफ एवोल्यूशन इज द राइटर रेफरिंग टू। कौन से एवोल्यूशन की बात कर रहा है और क्यों इंडियन कोड यूनिक नहीं है। यहाँ पे राइटर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहा है और यहाँ पे इंडियन कोड यूनिक नहीं है क्योंकि ये जो एवोल्यूशन है दूसरे देशों में बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। हियर द राइटर रेफरिंग टू एवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। यहाँ पे राइटर जुडिशियल एक्टिविज्म के एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। ही इज इलस्ट्रेटिंग द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द कोर्ट। वो लोगों के कोर्ट के अंदर के कोर्ट्स के लोगों के प्रति एटीट्यूड को चेंज होने के बारे में हमें बता रहा है। अर्ली द इंडियन कोर्ट्स वर क्वाइट पैसिव एंड डिफरेंट टू शो, बट नाउ ए चेंज फॉर बेटर कैन बी सीन द रोल ऑफ जुडिशरी। पहले कोर्ट बहुत पैसिव होते थे, कभी भी इंटरफेयर नहीं करते थे पॉलिटिशियन और रॉन्ग डूइंग के अंदर, बट अब वो एक्टिव हो चुके हैं और वो लोगों के हकों की रखवाली के लिए रॉन्ग डूइंग्स ऑफ मिनिस्टर ऑफिसर्स के ऊपर इंटरफेयर करते हैं। द राइटर इज टॉकिंग ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ कोर्ट्स इन अज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर इट इज़ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट। और वो कह रहा है कि ये इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी एक्टिविज्म बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। What does a writer give to show that government official does not respond to complaint? राइटर ने हमें आज़ादी के पहले की एग्जांपल भी दी थी और बाद की भी कि उसने बिहार म्यूनसिपल कंपनी और एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर 2 बार कंप्लेंट की करप्शन की, पर दोनों ही कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया गया। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो आम जनता की शिकायत के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। द राइटर प्रेजेंट्स एग्जांपल टू शो दैट गवर्नमेंट एंड सिविक ऑफिसर्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट। ही सेज अ स्पेसिफिक रिपोर्ट वर मेड टू डायरेक्टर एंटी करप्शन एंड ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल अबाउट द करप्शन इन ब्रिहान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बोथ हैव बीन इग्नोर्ड एंड नो एक्शन वाज टेकन। उसने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने एग्जांपल दी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को और ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को शिकायत की गई कि ब्रिहान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करप्शन हो रही है, पर दोनों ही इन कंप्लेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि ना ही ऑफिसर ना ही पॉलिटिशियंस जो हैं वो आम लोगों की कंप्लेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। What changes have
व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड इन द एटीट्यूड ऑफ जुडिशरी ऑफ लास्ट 20 ईयर। कौन सा चेंज आया है जुडिशरी के एटीट्यूड में पिछले 20 सालों में इंडिया में? कुछ ये चेंज आया है कि अब जुडिशरी ने एक्टिवली रॉन्ग डूइंग्स ऑफ पॉलिटिशियल ऑफिसर्स के ऊपर नज़र रखनी शुरू की है, जिससे कि आम लोगों की हकों की रखवाली की जा सके। Big changes have occurred in the state of judiciary over last 20 years. Earlier, the Indian courts were quite passive and indifferent. जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले इंडियन कोर्ट बहुत पैसिव और इंडिफरेंट थे, बट इन द लास्ट 20 ईयर दे हैव ग्रेजुअली बिगन टू शेड देयर शाइनेस। बट पिछले 20 सालों में इंडियन कोर्ट ने अपनी शाइनेस को छोड़ा है। रिसेंटली दिल्ली कोर्ट हैज ड्रैग्ड लोकल पॉलिटिशियन टू द कोर्ट आफ्टर 12 years फॉर alleged रोल इन एंटी सिख राइट। आप अभी की बात है, जब राइटर ने ये लिखा तो वो कह रहा है कि 12 साल के बाद एक पॉलिटिशियन को सिख विरोधी दंगों के दोष के अंदर अदालत ने दिल्ली कोर्ट के ऊपर में घसीटा है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे पहले पॉलिटिशियन का ऐसा कोई डर नहीं होता था, अब पॉलिटिशियन के अंदर भी डर है कि वो कुछ गलत करेंगे तो उनकी क्वेश्चनिंग करने वाला भी कोई ना कोई बैठा है। व्हाट आर द 3 पोटेंशियल डेंजर्स जुडिशियली एक्टिविज्म टच द ऑथर। वो कह रहा है कि कौन से 3? पहला कि हमारे कोर्ट्स के अंदर पहले से बहुत केस है, बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, कई बार कोर्ट बिना ट्रायल लिए कई बार कोर्ट सजा देता है, ये भी गलत है। और तीसरा, कई बार कोर्ट्स भी लालच का शिकार हो सकते हैं। द राइटर कॉशन्स द रीडर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन ओवर एक्टिव जुडिशियल सिस्टम। हियर वी लिस्ट आउट 3 पॉसिबल प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। पहला, अवर कोर्ट विल बी फ्लडेड विद द लार्ज नंबर ऑफ पिटिशन ट्रेवल विसेज। वो कहता है कि हमारी अदालतें फिजूल के केसेस के ऊपर अदालतों में और ज़्यादा केस भर जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट में गिव डिसीजन विदाउट प्रॉपर ट्रायल। कई बार अदालत बिना किसी मुकदमे के सज़ा या फाइन दे देती है, ये भी एक रॉन्ग एग्जाम्पल है। द कोर्ट अज्यूम द रोल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, व्हाट विल बी लेफ्ट फॉर अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर अदालतें पॉलिसी मेकिंग करने शुरू कर देंगी तो हमारे जो मिनिस्टर है वो क्या करेंगे? तो इस तरीके से ये 3 पॉसिबल डेंजर्स हैं जो हमारे सामने ओवर जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण आ सकते हैं। इन वट वे हैज़ जुडिशियल एक्टिविज्म इंक्रीज इन कंट्री लाइक USA? नॉट ओनली इन इंडिया, जुडिशियल एक्टिविज्म है इंक्रीज इन कंट्री लाइक USA इन अदर कंट्रीज एज वेल। भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों में ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इंक्रीज हो चुका है। 1954 द US सुप्रीम कोर्ट आउटलॉ रेशियल बाइगॉटरी फ्रॉम स्कूल रिजेक्टिंग द सेपरेट बट इक्वल प्लीज ऑफ सेग्रेगेशनिस्ट। 1954 में US गवर्नमेंट ने पहली बार जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया था और रेशियल बाइगॉटरी को स्कूल में बैन कर दिया था, और ये कहा था कि वो स्कूल्स के अंदर मिक्स्ड क्लासरूम इंश्योर करे। तो इस तरीके से ये जुडिशियल एक्टिविज़म भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बहुत समय से आ चुका है, और इसके कारण बहुत सारे चेंजेस भी हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को देखने को मिले हैं। व्हाट मेक्स पॉलिटिशियंस अनईजी? इस जुडिशियल एक्टिविज़म के ऊपर हमारे जो नेता हैं वो अनईजी क्यों हैं? क्योंकि अब उनको डर है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनको भी सज़ा हो सकती है, जबकि पहले वो लोग बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के करप्शन या रॉन्ग डूइंग्स कर सकते थे। इसीलिए वो इस जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर दुखी हैं, उदास हैं। द राइटर सेज दैट इंडियन पॉलिटिशियन फील्स अनईजी ओवर द न्यू जुडिशियल थ्रस्ट दैट इज क्लियरली थ्रेटनिंग टू चेक देयर रॉन्ग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये डायरेक्टली उनके गलत कामों के ऊपर एक चेतावनी है। अर्लियर दे वर हैप्पी इन इंडल्जिंग इन फेवरेटिज्म, पहले वो अपनी मर्जी के मुताबिक गलत काम कर सकते थे। नाउ द एक्टिविज्म ऑफ कोर्ट मेक देम नेसेसरी बिकॉज देयर माल प्रैक्टिस थ्रेटन एंड चेक एज नेवर बिफोर। बट अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म हमें लिए ये ज़रूरी उनके लिए ये ज़रूरी कर देता है कि वो अपनी रॉन्ग डूइंग के ऊपर चेक रखे, क्योंकि अब उनकी भी क्वेश्चनिंग हो सकती है जो पहले कभी नहीं हुई थी। इसीलिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस जुडिशियल एक्टिविज्म से बहुत दुखी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।